हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुझे बहुत सारे लोगों ने एक चीज़ बोली कि रिकन्सिलेशन के ऊपर जो है आप कभी कोई रीडिंग दीजिए जिनका नो कांटेक्ट में सिचुएशन में चल रहा है। क्या चल रहा है बेसिकली आपके पर्सन के माइंड के अंदर। आई एम जस्ट लाइक एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग मैंने निकाली है एंड द रिजल्ट्स आर कमिंग वेरी वेरी यू कैन से इंटरेस्टिंग। जिन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी ये मैं कहती हूँ कि आप इसको अडाप्ट करिए। अगर नहीं होती है तो प्लीज़, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि इट्स अ जनरल रीडिंग। आप उस जनरल रीडिंग के अंदर जिसे कह सकते हैं वहीं आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज दैट टाइम कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए शायद आंसर्स नहीं दे रहा है। लेट्स सी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन के क्या रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। तो वट आई सी इज यहाँ सिक्स ऑफ सेप्टर्स इज अ कार्ड ऑफ लाइक अ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके पर्सन के अंदर जिसे मैं कह सकती हूँ, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल हो, ये अलग बात है, बट आई कैन सी कि बड़ी विक्टोरियस काइंड ऑफ विक्ट्री जिसको कह सकते हैं, एक जुनून किसी चीज़ को जीतने का जैसे होता है, ये उस तरह की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं या रही हैं मुझको। एंड प्रिंस ऑफ सेप्टर्स इज़ मोर अबाउट यू कैन से कि एक लस्टफुल एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ज़्यादा, कि एक व्हाट यू से, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपकी पर्सन जो है बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं, अगर मेरे तरीके से सोचें, मैं अगर जितना भी पढ़ पा रही हूँ तो इस कार्ड के लिए मैं ये कहूँगी कि अट्रैक्शन बहुत है, अट्रैक्शन। और इसी रीज़न से जिसे कह सकते हैं आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं आपके साथ, और माइट भी ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे कभी कभी आपको छुप के भी ज़रूर देखते होंगे। रीज़न कि क्वीन ऑफ स्कल्स, यानी कि आपको उस एनर्जी में वो देखते हैं कि आप क्वीन ऑफ स्कल्स जैसे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ना दो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, माइट भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। यानी कि अगर ये आपके पर्सन बहुत जिसे कह सकते हैं दिल फेंक किस्म के, या जिसे कह सकते हैं बहुत जल्दी ईजिली दे आर अट्रैक्टेड टू द पीपल, बट दे कैन ईजिली गो इन टू अनदर रिलेशनशिप वेरी फास्ट। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये एनर्जीज बड़ी डिफरेंट सी है, क्योंकि यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे तो ये क्वीन ऑफ स्कल्स यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ रही है और एम्प्रेस की एनर्जी भी आ रही है। विक्ट्री की अगर आप बात कर रहे हैं तो विक्ट्री किस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। अगर आप इस एम्प्रेस को देखेंगे तो इस एम्प्रेस इज ऑलरेडी होल्डिंग अ यू कैन से अ रोज इन हर हैंड। तो कहीं ना कहीं जैसे कह सकते हैं, बट दिस वुमेन हैज़ लाइक अ फुल ग्रोथ एंड ऑल, यानी कि कहीं ना कहीं चॉइसेस का कार्ड मुझे ज़्यादा दिख रहा है बिटवीन क्वीन ऑफ स्कल्स और अ एम्प्रेस। और सेकेंडली अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे कि अगर जिसमें मैंने प्रिंस ऑफ सेप्टर्स के बारे में जितना भी उसको एक डिस्क्राइब किया है, तो यहाँ पर आप थ्री ऑफ ग्रेस यानी कि थ्री ऑफ कप्स के अंदर एनर्जी देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर भी देर आर टू फीमेल्स आर इन्वॉल्व विद दिस मैन। ओके, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का जिसे कह सकते हैं रखा है, जिसमें एक का अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो दिस पर्सन इज लाइक एक ब्लड का जिसे कह सकते हैं एक टब है जिसके अंदर की ये आपका ब्लड गेर रहे हैं इसके अंदर, यानी कि इमोशंस को गेरा जा रहा है। यानी कि वन पर्सन इज लाइक जस्ट फॉर दी यू कैन से कि जिसने इमोशंस को पीछे धकेला हुआ है, बट दिस पर्सन माइट बी इन्वॉल्व विद द थर्ड पार्टी कह सकते हैं। और वो थर्ड पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिसे कह सकते हैं, बिकॉज हेरोफेंट साथ में आ गया, तो हेरोफेंट इज मोर अबाउट द मैरिज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं अगर शादी नहीं है, बट आई कैन सी दैट देर इज़ अ डिवाइन काइंड ऑफ थिंग्स जिसके आगे उन्होंने बो कर दिया है अपने आप को। यानी कि कोई चाहे वो उनके घर के बड़े बुजुर्ग हों कह सकते हैं, या चाहे आप कह सकते हैं उनके फादर फिगर होंगे या कोई भी होंगे जिनके या फैमिली में या फिर गुरु के किसी के भी हाथ में आपने देखो कि यहाँ पर जो है उन्होंने बो कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं सरेंडर की वो भी दिख रही है कि अगर थर्ड पार्टी को भी देखना है तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको, कि मुझे नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन ऑलरेडी सरेंडर इन फ्रंट ऑफ आपका क्या कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ दी यू कैन से डिवाइन लॉ और वट एवर जो भी है, कि कहीं ना कहीं उन्होंने थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पर आप एक कार्ड देखेंगे दैट इज़ अ फाइव ऑफ नाइव्स।
यानी कि वो एग्जैक्टली जिसको कह सकते हैं क्वीन ऑफ स्कल्स के नीचे आ रहा है। यानी कि अगर आपकी एनर्जी ये है, ये जीते हुए हैं, ये एम्प्रेस की एनर्जी है, माइट बी द थर्ड पार्टी। दिस इज द एनर्जी मोर लाइक आई कैन से योर एनर्जी, चाहे आप मेल हो फीमेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये है कि कहीं ना कहीं वो फाइव ऑफ नाइव्स इज मोर अबाउट यू कैन से एनर्जी ऑफ टोटल बिट्रे। तो कहीं ना कहीं धोखा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो फीमेल है वो एक फूलों की सेज पे है, एंड देर इज़ अ डेविल उसको देख रहा है एक तरह से, एंड दिस गर्ल इज माइट बी कॉन्शियस अनकॉन्शियस, और कह सकते हैं कि कहीं हद तक व्हाट यू कैन से कि सोई हुई है कुछ है। तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना, शी इज इन टू सम काइंड ऑफ फ्लारी ड्रीम्स एंड दिस डेविल इज देयर, उनको नहीं पता। यानी कि टोटल आप कह सकते हैं कि ये एक कार्ड है जिसको कह सकते हैं बिट्रे का। उसके नीचे अगर मैं ये कार्ड देख रही हूँ डेक की एनर्जी, वो भी लॉर्ड ऑफ स्कल्स की आ रही है और 5 ऑफ सेप्टर्स की एनर्जी आ रही है। यानी कि लॉर्ड ऑफ स्कल्स इज अ लॉर्ड ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं दिस पर्सन इज ऑलरेडी ऑन अ हॉर्स एंड ऑन अ वेरी विनिंग, क्योंकि आप ये देखें यहाँ पर भी 6 ऑफ सेप्टर्स के साथ जो आ रहा है, तो ये यानी कि एक एक्शन लेने के मोड पे है, बट नॉट फॉर यू, माइट बी रेडी फॉर अनदर पर्सन। और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं 5 ऑफ सेप्टर्स अगेन आ गया, यानी कि 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ों को स्टॉप करने की कोशिश है। स्टॉप, ये देखिए अगर आप ये देख रहे हैं कि चाहे वो उनके थॉट प्रोसेसेस हों चाहे कुछ हों, तो एक तरह से जिसे कहते हैं दिस वुमेन इज होल्डिंग अ क्रॉस, और ये कहीं ना कहीं जिसे कह सकते हैं इस ब्लैक पैंथर को जिसे कह सकते हैं रोक रही है। ब्लैक पैंथर इज मोर अबाउट योर, कह सकते हैं आपके आपके थॉट्स प्रोसेसेस जो हो सकते हैं ये आपको, क्योंकि बिकॉज आर वेरी पावरफुल, तो थॉट्स आर वेरी पावरफुल समटाइम्स, तो इसे रोकने की कोशिश हो रही है। तो मेरा ये है कि अगर आपने पूछा है कि क्या रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, तो आई एम सॉरी मैं ये कह सकती हूँ कि फ़िलहाल आप फ़िलहाल नहीं, बिकॉज ये थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। और हेरोफेंट का अगर आप कार्ड भी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने सरेंडर तो कर ही दिया है। सो आप कह सकते हैं कि रिकन्सिलेशन को अगर आप भूल के अगर आप अपनी लाइफ की तरफ ध्यान देंगे तो मैं फिर भी आपको बोलूँगी कि ज़्यादा बेटर है आपके लिए। सो यू गो अहेड विद योर लाइफ। आई नो इट्स टफ, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप बिट्रे का सामना करें, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी सच्चाई को मान के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है। प्लीज़ जो मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं वो मेरे इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंट्रो टू इज़ अ न्यूमेरिकल, इंट्रो टू कर्मा के ऊपर अपना यूट्यूब पे भी। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ।